आज हम दूसरी इकाई का दूसरा पाठ जंगल जो एक पूरक पठन है उसका अगला हिस्सा देखने जा रहे हैं। इस पूरक पठन की लेखिका है चित्रा मुदगल जी। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि पीयूष को उसके जन्मदिन पर उसकी दादी ने एक खरगोश का जोड़ा उपहार में दिया था। उनका नाम था सोनू और मोनू। उसके आगे का हिस्सा आज हम देखने जा रहे हैं। तविशा अपराध बोझ से भरी हुई थी। मांडवी दी से उसने अपना संशय बांटा। तविशा को कुछ संशय था कि सोनू की मौत कैसे हो गई होगी और उसने अपना वो संशय जो था वो मांडवी दीदी से बोल लिया था। चावल की टंकी में घुन हो रहे थे। घुन यानी अनाज में लगने वाली कीड़। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर के पारी की गोलियों की शीशी खोली थी चावलों में डालने के लिए। उस सुबह उसने क्या कर दिया था, उन चावल की टंकी में डाबर के पारी की गोलियां जो है उसे डालने के लिए उस गोलियों की शीशी खोली थी उन चावल में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। उसने शीशी का ढक्कन जैसे ही खोला, उसमें से कुछ गोलियां नीचे फर्श पर गिर पड़ी थी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी। फिर भी उसने जो गोलियां नीचे पड़ी हुई थी उन सारी गोलियों को बटोर लिया था और उन्हें चावल की टंकी में डाल दिया था। फिर भी उसे शक है कि एकाध गोली कोने कोने में छूट गई होगी और फिर उसके मन में ये संशय था कि उसमें से एकाध गोली कहीं नीचे गिरी हुई होगी और कोने कोने में जाकर पड़ी गई होगी और वो गोली सोनू ने खा ली होगी और यही कारण है कि सोनू की मौत हुई होगी। इस तरह से तविशा के मन में संशय था। दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। पीयूष जो है वो अपनी दादी से पूछता है कि मोनू अब मेरे साथ खेलता नहीं है, क्यों नहीं खेलता? फिर दादी उसे समझाते हुए कहती है कि सोनू उससे बिछड़ गया है, इसीलिए वह दुखी है, क्योंकि वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ गई थी। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? फिर पीयूष अपने दादी से कहता है कि सोनू के जाने का दुख तो मुझे भी है। क्या फिर हम दोनों भी मर जाएंगे? मांडवी दी ने तड़प कर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया। डांटा, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है? फिर मांडवी दीदी जो है वो तुरंत आकर उसके मुंह पर हाथ रखती है और कहती है, ऐसे बुरे बोल नहीं बोलने चाहिए। पीयू ने प्रतिवाद किया, आपने ही तो कहा था दादी सोनू दुख से मर गया। फिर पीयूष जो है वह अपनी दादी से कहता है कि दादी आपने ही तो कहा था ना कि सोनू दुख से मर गया है। कहा था, उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था, जंगल उसका घर है। फिर वापस उसकी दादी उसे समझाते हुए कहती थी कि हाँ, मैंने कहा था कि सोनू दुख से मर गया है, लेकिन उसे दुख था अपने माँ बाप से बिछड़ने का। वो हमारे साथ हमारे घर में रहता है, ये उसका असली घर नहीं है। उसका असली घर तो जंगल है। जंगल में उसके माँ बाप है। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो ना। फिर दादी उसे समझाती है कि उसका घर जंगल में है और वहीं पर उसके माँ बाप है, जैसे तुम अपने माँ बाप के पास रहते हो। दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा? मांडवी दी निरुत्तर हो आई। पीयूष अपनी दादी से पूछता है कि जिस तरह से सोनू को उसके माँ बाप से अलग रखा तो वह मर गया, अगर हम मोनू को भी उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो क्या वह भी मर जाएगा? उसके इस सवाल पर दादी कुछ भी उत्तर नहीं दे पा रही थी। दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दे तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वह मरेगा नहीं ना। फिर पीयूष सोचता है कि अगर हम मोनू को जंगल में उसके माँ बाप के पास छोड़ देंगे तो वह नहीं मरेगा। नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना? मांडवी दी का कंठ भर आया। मांडवी दी का कंठ इसलिए भर आया क्योंकि पीयूष ने ही हट कर लिया था कि वो खरगोश और तोते को पालना चाहेगा, लेकिन अब वो कहता है कि हम मोनू को उसके माँ बाप के पास जंगल में छोड़ देंगे तो वह नहीं मरेगा। उसकी इस बात पर मांडवी दी का कंठ भर आया। फिर पीयूष कहता है, रह लूँगा, ठीक है। शैलेश से कहूँगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चलें। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे। फिर दादी उसे कहती है कि ठीक है, मैं शैलेश से कहूँगी। शैलेश यानी पीयूष के पापा। उनको मैं कहूँगी कि रात को वो गाड़ी निकाले और उन्हें जंगल में लेकर चले जाए, क्योंकि
रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं। शायद उनको मोनू के माँ बाप भी दिखाई पड़ेंगे। दादी, मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए। फिर पीयूष अपने दादी से कहता है कि दादी, मैंने आपसे कहा था ना जन्मदिन पर मुझे तोता भी चाहिए। हाँ, कहा था। दादी उससे कहती है, हाँ तुमने तो कहा था, अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। फिर वो कहता है कि अब मुझे तोता भी नहीं चाहिए दादी। मांडवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। पीयूष के इस बात को कहने पर मांडवी दी जो है उसे बहुत ही अच्छा लगता है। फिर वो पीयूष को अपने सीने से लगाती है और उसका मुंह चूमने लगती है। इस प्रकार हमने देख लिया कि इस कहानी में लेखिका ने खरगोश और पीयूष के माध्यम से बच्चों के मन को प्राणियों के साथ उनके व्यवहार को, प्राणियों के प्रति दया भाव को दर्शाया है।